यार सब कैसे हो? चलो अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे? रीमर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रीमर के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। रीमर के बारे में आप लोगों को किसी को कुछ पता है? रीमर के बारे में किसी को कुछ नॉलेज है? नहीं है, किसी को भी कुछ भी नॉलेज नहीं रीमर के बारे में। अच्छा, रीमर का प्रयोग कहाँ करता है? रीमर होता क्या है? रीमर का प्रयोग क्यों किया जाता है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अपन जब किसी भी मशीन को बांधने के लिए, जब इंजन है हमारे पास में, क्या होता है? इंजन। तो उस इंजन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे भागों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बिल्कुल जोड़ना पड़ता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कहने का मतलब आप बोल नहीं रहे हो, बोलो थोड़ा बहुत कुछ। सभी भागों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रू लगाना पड़ेगा, नट लगाना पड़ेगा, बोल्ट लगाना पड़ेगा, या विविध प्रकार के जो भी नट बोल्ट के टाइप है उनमें से जो सेटलमेंट होगा उसको वहां पे जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले जोड़ने के लिए सपोज मान लो कि इंजन का हेड है और ब्लॉक है और उसको जोड़ना है, उसके ऊपर टेपिड कवर है उसको जोड़ना है। तो आप लोगों को जोड़ने के लिए जोड़ोगे कैसे? जब बिल्कुल फ्लैट चीज है उसको जोड़ोगे, जोड़ने के लिए उसके अंदर छेद होना चाहिए। छेद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल छेद होना चाहिए। जब छेद होना चाहिए तो छेद करेंगे कैसे? ड्रिलिंग क्रिया करेंगे, ड्रिल करेंगे उसको, उस वैसी ड्रिल मशीन पर ले जाएंगे। ड्रिल मशीनें भी अलग अलग प्रकार की होती है। ड्रिल करने के बाद अपने को जैसा नट या बोल्ट लगाना था, उसके अंदर आर पार करना था, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने उतना मोटा क्या कर दिया? छेद कर दिया, होल कर दिया, बेलनाकार। क्या कर दिया? होल कर दिया। होल हो गया। होल होने के बाद में क्या होता है कि जब आपका ड्रिल चला तो उसके अंदर क्या होता है कि स्क्रैच टाइप रह जाते हैं, थोड़े बहुत मर रह जाती है। बिल्कुल स्मूथली होल नहीं होता। होल हो जाता है लेकिन बिल्कुल स्मूथली नहीं होता है ना। तो उसको क्या करते हैं कि स्मूथ करने के लिए, मतलब कि चिकना करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसके ऊपर फिनिशिंग देने के लिए किसका प्रयोग करता है? रीमर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करता है? रीमर का प्रयोग करता है। क्या देने के लिए? फिनिशिंग देने के लिए। यह उस होल को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता है, उसकी कुछ सीमाएं होती है। क्या होती है? कुछ सीमाएं होती है। इतना माल काट सकता है 0.02 mm से 0.15 mm तक धातु काटी जा सकती है। मतलब वो कर भाई मर गई, आगे निकली हुई है, जिसको चिप्स बोलते हैं अपन लोग, जैसे हाथ इसके हो जाए, कुछ हो जाए, या कहीं नट बोल्ट के अटक जाए, बोल्ट अंदर डाल रहे उस समय, तो वो क्या करता है? उसको खुरुच करके क्या करता है? साफ कर देता है। 0.02 mm से 0.015 mm, जो बहुत कम होता है, बहुत कम मान होता है। यह मान जो होता है वो बहुत कम मान होता है। मतलब ये क्या, कौन सा धातु है? रीमर। रीमर कौन सा मटेरियल, क्या है ये? फिनिशिंग औजार, फिनिशिंग टूल है। कहाँ काम करता है? छेद करने के बाद में इसका काम लेते हैं। किसका? रीमर का। छेद कर दिया, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? रीमर का प्रयोग करेंगे। रीमर जो होता है आपका, क्या होता है? रीमर जो होता है आपका, अब और एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। किसी भी मशीन के अंदर या जो नट होता है, नटों के अंदर भी कहने मतलब पहले ड्रिलिंग करता है, या किसी मशीन के अंदर अगर अंदर बोल्ट नट जो होता है वो उस मशीन के अंदरूनी भाग में कहने को चूड़ी डालनी होती है, तो वहां पे भी छेद करके सबसे पहले किसका प्रयोग करता है? रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर का प्रयोग करने के बाद में फिर क्या करता है? फिर टैपिंग करता है। फिर क्या करता है? उसके अंदर चूड़ियां डालते हैं, जो विविध प्रकार की चूड़ियां होती है। तो अपन क्या करता है कि रीमर जो होता है, रीमर क्या होता है कि मल्टी पॉइंट कर्तन औजार है। क्या है? रीमर कौन सा औजार है? इसके पॉइंट बहुत सारे होते हैं काटने के, मल्टी पॉइंट कर्तन औजार है, ठीक है ना। मल्टी का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक। भाई एक या दो होता है तो एक या दो बोल सकते हैं, लेकिन दो से अगर अधिक कटिंग है कहने मतलब उसके ऊपर पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट बोलता है। कटिंग एजेज होता है। कटिंग एजेज का मतलब क्या होता है? काटने वाले कोण होते हैं इसके ऊपर। क्या होता है? काटने वाले कोण होते हैं, मतलब ये काटता है भाग। अब ये रीमर जो होता है वो अधिकतम कितनी मात्रा में काट सकता है धातु को? 0.0 mm से 0.015 mm। वर्नियर कैलिपर का नाम सुना आपने? अपन ने चौथे पार्ट के अंदर सूक्ष्म यंत्रों के अंदर पढ़ा था उसको। वर्नियर का अल्पतमांक कितना था? 0.02 mm था। यही था ना 0.02 mm। अब देख लो उस वर्नियर का जो अल्पतमांक था वो इतना मटेरियल काट रहा है। वर्नियर भी बहुत बारीकी से माप लेता है। वर्नियर भी
बहुत बारीकी से माप लेता है, सूक्ष्म मापी यंत्रों के अंदर उसकी गिनती आती है। तो आप देख लो ये उतना ही माल काट रहा है ना। कभी कभी रिमिंग को रफ रिमिंग और फिनिशिंग रिमिंग दो, मतलब कि कहने का मतलब ये है रिमिंग जो होती है दो भागों में बांट रखा है। रफ रिमिंग होती है और एक कौन सी रिमिंग होती है, फिनिशिंग रिमिंग होती है। रफ रिमिंग कौन सी हो गई, तो वो आप किसी काट और अंदर उधर काट दिया फटाफट बड़ा बड़ा बिल्कुल ही। और एक फिनिशिंग रिमर वो होती है जिसके ऊपर आपने रिमिंग कर दी, उसके बाद आप हाथ घुमाने में कोई दिक्कत नहीं, स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बाकी आपने कहीं पे भी होल किया, ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग करने के बाद में आप आराम से कर छोटा मोटा होल किया तो उंगली डाल के क्या करोगे, घुमाओगे क्या अंदर, अरे उंगली डाल के घुमाओगे क्या होल में, नहीं घुमाएंगे ना। क्यों नहीं घुमाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके अंदर कुछ होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपके उंगली के चीरा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, चीरा पड़ जाएगा, कट जाएगा, कट लग जाएगा, ब्लड आ जाएगा, है ना। और अगर फिनिशिंग रिमिंग कर दी उसके बाद में आप उससे आपको नहीं, सबसे पहले तो कपड़े से साफ कर दिया। किसी भी चीज में आप फिनिशिंग रिमिंग करो, कुछ भी करो, सबसे पहले किससे साफ करना है उसको, कपड़े से साफ करना। देखना उसको ऐसा नहीं हो कर दिया छोटी मोटी भर, लेकिन आप हाथ डाल के घुमा रहे हो अंदर, फिर जब उंगली बाहर निकाले तो कैसी हो गई, लहूलुहान हो गई पूरी, है ना। इस रिमिंग मतलब कि रिमर के लाभ क्या होता है, उच्च गुणवत्ता की फिनिशिंग प्राप्त होती है। कौन सी गुणवत्ता की, उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता का मतलब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो जाती है, कहने का मतलब आराम से आप अंगुली घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो भागों में बांटा गया है, किसको, रिमर को। किसको बांटा गया दो भागों में, रिमर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हैंड रिमर होता है और दूसरा होता है मशीन रिमर। हैंड रिमर किसे बोलते हैं, बिल्कुल नाम से समझना। रिमर के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, रिमर होता क्या है, छेद कर दिया, छेद करने के बाद में क्या करता है कि उसको फिनिशिंग टूल है तो वो उस जगह प्रयोग किया जाता है। रिमर वापस फिनिशिंग के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, रफ रिमिंग और फिनिश रिमिंग, ये हो गया। उसके बाद में आ रहा है कि इसके जो प्रकार होते हैं दो भागों में बांट रखा है, एक तो हैंड रिमर होता है और मशीन रिमर होता है। हैंड रिमर का सीधा सा बवार्त एक हाथ में पकड़ के जिस रिमर का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैंड रिमर बोलते हैं। हैंड रिमर को भी हाथ में पकड़ के यूज लेते हैं, लेकिन इसको भी वापस पकड़ने के लिए हैंडल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं हैंड रिमर के भी, ठीक है। और मशीन रिमर जो होता है उसको क्या करते हैं, मशीन के अंदर फिट करके मशीन का बटन दबाया, मोटर चलेगी और क्या करेगी, वो उसको रिमिंग कर देगी। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर आदमी मशीन से काम करना चाहता है ताकि वो उस काम को क्या हो जाए, जल्दी काम हो जाए और प्रोडक्शन जो है वो क्या हो, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन को ही काम में लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, मशीन यूज नहीं था तो हाथ से काम में रहते थे तो उसमें हैंड रिमर का प्रयोग करते थे। लेकिन आज भी छोटे मोटे जैसे कि घरेलू कोई छोटा मोटा कोई कार्य है या छोटी मोटी कोई शॉप है तो उस जगह पे क्या कभी का काम होता है, क्या होता है, कभी का काम होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, रिमिंग जो होती है वो हाथ से करता है। अब हैंड रिमर होता है उसका टैंग, टैंग के बारे में आपने सोचा होगा, टैंग क्या होता है, टैंग जो होता है पीछे पीछे वाला भाग होता है जिसको उस हैंडल के अंदर फिट किया जाता है ना, क्योंकि बाकी तो चपटा इतना लंबा होता है। भाई ये रहा ये वाला भाग, इसको हटा दोगे ये हो गया रिमर। भाई इस रिमर को, ये रहा हैंडल, तो इस वाले भाग को क्या बोलता है, टैंग बोलते हैं। क्या बोलता है, टैंग बोलता है। टैंग को ही किसी हैंडल के अंदर या किसी मशीन के अंदर फिट किया जाता है। और जो हैंड रिमर होता है उसका जो टैंग होता है वो शैंक जो होता है सीधा होता है। शैंक कौन सा होता है, टैंक के नीचे वाला भाग और बॉडी से ऊपर वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। अगर शैंक सीधा है इसका मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा उसका व्यास नहीं है, मतलब कि ज्यादा बड़ा वो रिमर नहीं है। बड़े होल के अंदर कहने मतलब रिमिंग नहीं की जाती है। अपन ने पढ़ा था ना ड्रिलिंग के अंदर, ड्रिलिंग के अंदर पढ़ा था ना, अगर ज्यादा मोटा उसका शैंक है, शैंक अगर टेपर है, टेपर शैंक है, इसका मतलब क्या हो गया 14 mm से उसका डायमीटर बड़ा है, बड़ा होल करने के लिए उसको काम में लेता है। लेकिन 14 mm से छोटा है इसका मतलब उसका शैंक कैसा है, सीधा शैंक है, फ्लैट शैंक है, ठीक है। दूसरा आ रहा है मशीन रिमर। मशीन रिमर जैसे आता है इसका शैंक कौन सा हो गया, टेपर शैंक हो गया। शैंक कौन सा हो गया, टेपर शैंक हो गया। टेपर शैंक इसका हो गया और उसकी टैंक कैसी होगी, मशीन रिमर की टैंक होगी फ्लैट, फ्लैट टैंक होती, कौन सी होगी, फ्लैट टैंक होगी। और हैंड रिमर की टैंक कौन सी होगी, चौकोर टैंक होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है रिमर के अंदर, वो रिमर बनता किसका है, किस मटेरियल का बनता है, किस धातु का बनता है। क्या रिमर को अपन लोग तांबे का बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि तांबा जो होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता, टफनेस नहीं होती है, हार्डनेस नहीं होती उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, लोहे को नहीं काट पाएगा। लोहे को काट पाएगा क्या, लोहे को बिल्कुल नहीं काट पाएगा। अगर लोहे का बना देते हैं, लेकिन लोहे के अंदर भी कुछ और धातु है जो होगी, वो क्या करनी पड़ेगी, मिक्स करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने पास पदार्थ आ रहा हाई स्पीड स्टील
HSS जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HSS बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील का बनता है मटेरियल, क्या बनता है, रीमर। हाई कार्बन स्टील का भी बनता है, दूसरे पदार्थों के अंदर कार्बाइड भी है और उच्च कोबाल्ट एलॉय भी है। हाई कार्बन स्टील भी और हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील से भी और थोड़ा हैवी होता है, हाई स्पीड स्टील होता है। जैसे जैसे अगर किसी हार्ड मटेरियल को काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी और हार्ड मटेरियल को काटना पड़ेगा, तो इनके अंदर क्या होता है कि कुछ धातुएं जो होती है, उन धातुओं के परसेंटेज जो होते हैं वो कम ज्यादा करके मिक्स करके इन धातुओं को और हार्ड बना जाता है। सारे कटिंग टूल, जितने भी कटिंग टूल्स हैं, वो सारे कटिंग टूल किसके बनते हैं, अधिकतर हाई स्पीड स्टील के बनते हैं या हाई कार्बन स्टील के बनते हैं। कोबाल्ट एलॉय के भी बना जाते हैं, कार्बाइड के, सॉरी हाँ, और कार्बाइड के भी बना जाता है। तो ये जितना हार्ड करना होगा तो परसेंटेज कम ज्यादा करते रहेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ज्यादा उसके अंदर मजबूती दे देंगे, टफनेस दे देंगे, हार्डनेस दे देंगे, तभी तो कहने का मतलब वो काट पाएगा, बाकी कैसे करने, आगे काट पाएगा क्या भाई, लकड़ी लकड़ी को काट सकते हैं क्या, लकड़ी लकड़ी को नहीं काट सकते, नहीं काट सकते है ना। और अब आ रहा है रिमर, ये आपका क्या रहा, रिमर रहा, ये पहले से छेद था, उस छेद के अंदर डाल करके क्या कर रहा है, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, फिनिशिंग दे रहा है उसको, बिल्कुल लिखा हुआ, फिर क्या कर रहा है, फिनिशिंग दे रहा है। कितना धातु काट सकता है रिमर, 0.02 mm से 0.015 mm तक रिमर के द्वारा धातु काटी जाती है। समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सक रहे हो, किसी को आने में कोई दिक्कत, किसी को जाने में कोई दिक्कत, किसी को बैठने में कोई दिक्कत, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, फिर कोई दिक्कत तो होनी चाहिए, सर समझ में नहीं आया, हमारा ये सवाल है कि इस तरीके से है कि भाई पढ़ाने का तरीका चेंज करो, नहीं समझ में आ रहा, क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। खड़ा होना ईशान टेलर, मैं इसको मिटा देता हूं अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल मिटा दिया ये। अब आप मुझे बताओ रिमर किस मटेरियल का बनता है, हाई कार्बन स्टील। अच्छा, फर्स्ट हाई कार्बन स्टील का बनता है, और हाँ क्या क्या, इसको मिटा दिया मैंने, बोलिए अब बोलिए। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, उच्च कोबाल्ट एलॉय और कार्बाइड, और भी धातु है जो कम ज्यादा परसेंटेज करके बढ़ाया जाता है इसको, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, किसी को भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लिया करो खड़े होके, ठीक है।